जो भाजपा है वो भी लगातार शिलान्यास कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अब नज़दीक में चुनाव है, तो क्या लगता है कि चाचा भतीजे एक हो गए हैं, कहीं ना कहीं भाजपा को नुकसान होगा? भाजपा का बिल्कुल जाना तय है। आप देखिए, अभी आपने देखा होगा यहाँ 200 से 500 गाय थी, ये सभी लोग यहाँ गायों से परेशान हैं। अब शिलान्यास करने से कुछ नहीं होगा उनको गायों को पहले रखाना चाहिए। आप बताइए, गायों से आप खुद परेशान नहीं हैं? शाम को आप चलते हैं, योगी मोदी जी रास्ते मिल जाते हैं, कब किसका एक्सीडेंट हो जाए। नहीं, इटावा गढ़ रहा है उनका शुरू से, लेकिन इटावा में अभी जब चुनाव हुए तो उसमें चाचा जी भी अलग थे, शिवपाल जी चाचा भी अलग थे और अखिलेश जी भी अलग थे, तो कहीं ना कहीं इस चुनाव में उनको नतीजा नज़र नहीं आया था। यहाँ के जो सांसद हैं वो भी भाजपा के हैं और भरतना विधायिका हैं वो भी भाजपा के, 2 सीटें भाजपा की हैं। ऐसा क्या यहाँ से कौन सांसद है भाजपा का है? नहीं, वो भरतना नहीं, हाँ, ये क्षेत्र चूँकि माननीय श्री मुलायम सिंह जी यादव, हमारा क्षेत्र लोकसभा मैनपुरी है। आप देखिए, हमारे क्षेत्र में माननीय मुलायम सिंह जी को बहुत ही ज़्यादा वोट मिला था और हमेशा से यहाँ कभी भी समाजवादी पार्टी का हमेशा सांसद रहा है, कभी कोई पार्टी का सांसद विधायक यहाँ से कभी नहीं जीता है। नहीं, मैं यहाँ की बात जैसे की आपने, ठीक है, लेकिन अब जो आने वाला समय है, अब कहीं ना कहीं आप बहुत नज़दीक हैं शिवपाल जी से, कहीं ना कहीं सीटों की लेकर बात हुई है अभी? नहीं, पार्टी की जो नेतृत्व का निर्णय रहेगा वही हम लोगों को केवल अपने जमीन स्तर पर काम करने से मतलब है, बाकी हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। जो भी वो निर्णय लेंगे हम सब लोग साथ में। कल का किस तरीके का कार्यक्रम रहेगा? कल जनसभा होगी, कहीं ना कहीं किस तरीके की बातें रखेंगे? कल हम लोगों ने माननीय हमारे जिला पंचायत अंशुल जी भी यहाँ रहेंगे और हो सकता है पूर्व सांसद तेज प्रताप भी रहें, और बाकी आप देख ही रहे हमारे ब्लॉक के जितने भी हमारे नेता हैं सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं और सभी लोग मन से अपने तन मन धन सब तरीके से सभी लोग यहाँ व्यवस्था को देख रहे हैं। तो यहाँ पे शिवपाल सिंह जी का कल बहुत बड़ा कार्यक्रम है और लोगों से हम बात करेंगे। तो दादा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयराज सिंह। क्या करते हैं आप? मैं पूर्व ब्लॉक प्रमुख हूँ। ब्लॉक प्रमुख है। तो क्या लगता है कि गठबंधन के बाद चाचा भतीजे तो एक हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में, सपा के और प्रसपा के कार्यकर्ताओं में कहीं मनमुटाव तो नहीं रहेगा? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ताखा ब्लॉक में कभी सपा और प्रसपा की बात ही नहीं रही। यहाँ तो हमेशा समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है और 12 में माननीय विधायक जी शिवपाल सिंह जी जो चुनाव लड़े वो हमारे चुनाव चिन्ह साइकिल पर लड़े हैं। 19 में जो चुनाव हुआ है माननीय नेताजी हमारे यहाँ से MP बने हैं। तो यहाँ तो कार्यकर्ता में कोई दिक्कत थी नहीं, ना कोई दिक्कत है, सारे लोगों में सामंजस्य है। नहीं, तो यहाँ की चलो बाद में मान लेता हूँ, लेकिन और भी क्षेत्रों की हम बात करें। किस क्षेत्र की बात करना है? मैं भरतना की बात करूँ या इटावा की बात करूँ, सारे कार्यकर्ताओं में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, चाहे प्रसपा का हो चाहे सपा के हो, सारे कार्यकर्ताओं में सामंजस्य है। क्योंकि तमाम लोग हैं सीटों के लेके अपनी उम्मीद थी कि हम लड़ेंगे, तैयारी लगातार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब जैसे चाचा जी यहाँ से चाचा ने अपना कैंडिडेट उतार दिया, तो कहीं ना कहीं सपा के लोगों में ये अभी आपको जो मेरे प्रमुख जी ने, जो मौजूदा प्रमुख हैं, उन्होंने आपको भी बता दिया है कि सीटों के बंटवारा को लेकर हम कार्यकर्ताओं में कोई भी आपस में तनातनी नहीं है। राष्ट्रीय नेतृत्व जो तय करेगा, जो प्रत्याशी होगा, उसके लिए सारे के सारे कार्यकर्ता दोनों दलों के एक मन से लग करके वो प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे और भाजपा को हराने का काम करेंगे। क्या लगता है इस बार चुनाव नजदीक हैं, क्या आपको लग रहा है कि क्या होने वाला है? क्या होने वाला? भाजपा का सफाया होने वाला है। क्या नाराजगी क्या रही? नाराजगी तो यही है कि देख रहे 6 बजे के बाद निकल नहीं सकते रोडों पे, गांव का खेत में पड़ा है आदमी, सो रहा है, सो नहीं पा रहा है सर्दियों में। हाँ। जानवर और ये महंगाई, भ्रष्टाचार, सब जगह से आदमी परेशान हो गया है। नहीं, तो कहीं ना कहीं एक विपक्ष बहुत बड़ा सवाल उठाता है कि जब सपा शासन आता है, जब सपा की सरकार आती है, तो कहीं ना कहीं गुंडागर्दी ज़्यादा हो जाती है। किस पे क्या वो तो सबको लगता है, हमको ये लग रहा है भाजपा वाले ज़्यादा गुंडागर्दी कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं और दिखाई दे रही, आपको भी पता है कि कौन गुंडागर्दी कर रहा है। क्या कहेंगे जिस तरीके से विपक्ष लगातार ये हमला करता है कि जब सपा का शासन आ जाता है तो कहीं ना कहीं गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा हो जाती है? ये पहले तो जो केंद्र सरकार में बैठे लोग वो झूठे थे, उसके बाद प्रदेश सरकार के बैठे लोग उनसे ज़्यादा झूठ बोल रहे हैं। इस समय जो पूरे प्रदेश में गायों और सांडों से मौतें हो रही, उसका जिम्मेदार कौन है? सरकार इसका जवाब दे, पहली बात। दूसरी बात, पूरा किसान इस समय सड़कों पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, और उसके बाद जो सांड और गायें जो खेत खा रहे हैं, उनकी वजह से किसान परेशान है। और पूरी रात गांव का किसान सो नहीं पा रहा है, खेत रखा रहा है। और यहाँ बिजली की समस्या इतनी ज़्यादा है कि रात में, दिन में बिजली देते नहीं, रात में बिजली। परिवर्तन होगा इस बार, क्या लग रहा है? पूर्णतः भाजपा का सफाया होगा और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। भैया, आपका क्या नाम है? दादा, आपका? अनिरुद्ध कुमार यादव। तरीके का विकास आप देख रहे हैं अब ताखा में?
भाजपा यहाँ ताका में विकास नाम कोई चीज़ ही नहीं है भाजपा सरकार में। भाजपा सरकार में नहीं है। अब क्या लगता है कल शिवपाल जी आ रहे हैं, किस तरीके का अब शिलान्यास करने आ रहे हैं वो, तो कहीं ना कहीं शिवपाल जी अब यहाँ शिलान्यास करेंगे, कहीं ना कहीं खुश हैं आप? बहुत ज़्यादा खुशी। परिवर्तन करेंगे इस बार? बिल्कुल परिवर्तन होगा। सपा शासन से खुश नहीं थे? सपा शासन से खुश थे और का सपा शासन से खुश ही थे। तो फिर परिवर्तन ये कैसा, भाजपा कैसे आ गई फिर? भाजपा अब समय का फेर था, आ गई धोखे से आ गई। हमारे यहाँ तो आई नहीं, हमारे यहाँ तो हमेशा ही सपा रही। लोकसभा में भी सपा आए, विधानसभा में भी सपा रही। तो अब की बार यहाँ जो विकास हो रहा है तो किस तरीके का विकास है? अब की जो विकास किया है शिवपाल जी जो कल शिलान्यास करने आ रहे हैं, तो खुश हैं उससे आप? बिल्कुल खुश हैं। दादा क्या नाम है आपका? बीपी सर। क्या करते हैं आप? टीचिंग करते हैं जी। तो कितना लाभ मिल रहा है भैया टीचिंग में? पैसा ऐसा आ रहा है? पूरा सही समय से आ रहा है? जी, तो जी। भाजपा से खुश हैं? भाजपा से खुश बिल्कुल नहीं हूँ। फिर क्या खुश नहीं है? पैसा आ रहा है। मैं तो सेल्फ फाइनेंस कॉलेज में हूँ, तो जो मुझे माननीय जी के कॉलेज में वो समय समय पैसा देते हैं। मैं बीजेपी से बिल्कुल खुश नहीं हूँ। क्यों, नाराजगी क्या है? नाराजगी ये है कि सबसे पहले तो नोटबंदी में लाइन लगा दी, इसके बाद कोरोना का डर भय पकड़ के हमें दवा की लाइन में लगा दिया, फिर हमें खाद बीज के लिए खाद की लाइन में लगा दिया, और फिर भी जी नहीं भरा तो लाठियां बरसा दी। अब हमें दे रहे हैं चना फना, उसके संगे एक कटोरा और बाकी रह गया है, अब वो और देने वाले हैं, क्योंकि भाई अब रह गया और कुछ नया नहीं है। यहाँ भाजपा कभी सफल नहीं हुई, न कभी हो सकती है। ये सपा का गढ़ है, ये माननीय शिवपाल सिंह जी का गढ़ है, और माननीय शिवपाल जी ही यहाँ पर हमेशा पदासीन रहे और रहेंगे। तो कहीं ना कहीं चाचा भतीजे एक हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं भाजपा को नुकसान होगा? नुकसान पूर्णतया स्पष्ट है, सीधा है। तो अब की बार भाजपा का आएगी कि नहीं आएगी, क्या लग रहा है? भाजपा कैसे आ जाएगी? भाजपा का कोई मतलब ही नहीं है। धोखे में कहीं आ गए कि हम 15 लाख दिए, कहूँ फलाना दिए, हम ये देंगे वो देंगे, क्या मिला? चुनाव जैसे नजदीक आ गए हैं, लगातार शिलान्यास हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से तो लोगों को नहीं लग रहा है कि विकास तो भाजपा कर रही है? अब जब बताओ सरकार भाजपा की है, माननीय जी हमारे शिवपाल सिंह जी विधायक रह करके यहाँ पर, और सरकार उनकी शिलान्यास कर हमारे सब विकास कर रहे हैं पूरा। अब बताइए ऊसरा आज से लेके गड्ढों में तब्दील ये रोड हो गई थी, ये माननीय शिवपाल सिंह जी ने बनवाई। ऊसरा हर हमारा एक कस्बा पड़ता है, उसमें सौंदीगढ़ माननीय शिवपाल सिंह जी ने करवाया। यहाँ पर तहसील शिवपाल जी ने दी है, स्कूल शिवपाल सिंह जी ने दिया, ITI शिवपाल सिंह जी ने दिया है। क्या बताए संयंत्र केंद्र ये जितने विद्युत विभाग के लगे हुए सब हमारे शिवपाल सिंह जी ने दिए हैं। बीजेपी ने हमें दिया क्या है? इटावा में क्या लगता है कि इटावा में जो कुछ किया है वो सपा ने किया है? इटावा हो, चाहे भरथना हो, चाहे विधुना हो, चाहे मैनपुरी हो, जो भी किया है हम लोगों के लिए वो माननीय जी शिवपाल सिंह जी ने किया है, समाजवादी पार्टी ने किया है, और इसके अलावा किसी सरकार ने कुछ नहीं किया है। मैं और लोगों से बात करूंगा। तो क्या लगता है कि अब आप ये बताएं, जैसे जिस तरीके से कानपुर में रेड डली, उसके बाद कन्नौज में, तो कहीं ना कहीं विपक्ष कह रहा है कि इसमें सपा का हाथ है। देखिए, इतना इस पैसा समय लगने के बाद। प्रदेश में भी सरकार उनकी है और केंद्र में भी सरकार उनकी है। हम लोगों का मानना ये है कि इनके पास जब जनाधार नहीं बचा है, जब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की रैलियों को देखते हैं तो इन्हें लगता है कि बीजेपी की ज़मीन खिसक गई है। जब इन्हें लगता है मेरा जनाधार गायब हो गया है, तो ये कहीं ना कहीं रेड डलवाते हैं, जनता में एक भय पैदा करना चाहते हैं कि जिससे जनता भयभीत हो जाए कि अखिलेश यादव जी जेल जाएंगे, फिर शिवपाल सिंह जी जेल जाएंगे, इसका मतलब वोट डाइवर्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा कहीं होने वाला नहीं है। जनता ने मन बना लिया है, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित ये लोग, इन लोगों ने अपना पूर्णतया मन बना लिया है कि अब की बार सपा सरकार उत्तर प्रदेश में 300+ सीटें लेकर के हम लोग अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे और जनहितैषी योजनाएं लाएंगे और जनता के चेहरों पर खुशहाली लाने का काम करेंगे। अच्छा, ये मुझे लगता है। आप कार्यकर्ता हैं, कहीं ना कहीं प्रसपा और सपा का गठबंधन होने के बाद मैं एक बार पुनः पूछूंगा कि कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में नाराजगी तो नहीं रहेगी सपा प्रसपा की? देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व जो भी निर्णय लेता है, हम लोग छोटे से कार्यकर्ता है, हम लोगों का काम बूथ और सेक्टर पे काम करने का काम है। हम लोगों के अंदर कोई मनमुटाव ना था और ना है, और मुझे लगता है बीच में कहीं ना कहीं थोड़ी गड़बड़ी हो गई थी। मामला चाचा और भतीजे का था। अब सभी लोग एक हैं और हम लोगों में कोई दल और दिल की बातें ही नहीं बची है। सब लोग एक होकर मतलब पूरे मन से, मनोयोग से काम करेंगे, चाहे वो प्रसपा के कार्यकर्ता हो, चाहे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हो। जब राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व एक हो गया तो हम लोगों में फर्क की बात कहाँ रह गई? हम लोग मैं दादा एक लास्ट क्वेश्चन आपसे करूंगा कि कहीं ना कहीं चुनाव जब नजदीक आ गए हैं, जब अखिलेश जी चाचा जी से मिलने गए हैं, तो कहीं ना कहीं योगी जी से डर तो नहीं लग गया अखिलेश जी को तब चाचा जी से मिलने गए हैं? देखिए,
चाचा जी से मिलने की बात तो ये है, उनका परिवार है, वो उनके चाचा हैं, वो उनके भतीजे हैं, तो इसमें डरने की क्या बात है? डर तो योगी जी को लग रहा है, उत्तर प्रदेश की जनता से लग रहा है। ठीक है, लेकिन जब इतना समय बीत गया था, जब तक चाचा जी से नहीं मिलने गए, लेकिन चुनाव जैसे ही नजदीक आया तो वैसे ही चाचा जी से मिल लिए वो, तो कहीं ना कहीं देखिए ये निर्णय भाई राष्ट्रीय नेतृत्व का है। इसमें हम लोग कार्यकर्ता, हम लोग अपनी बात, हमारा कोई उसमें वक्तव्य नहीं है, ना ही उस विषय पे हम लोग कुछ के साथ चर्चा करना चाहते हैं। चाचा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब मिलने गए, मिलके एक हो गए, सब लोग एक थे, एक हो गए। पिछले चुनाव में भी चाचा जी चुनाव तो साइकिल निशान पे ही लड़े थे, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमियां आ गई, उन लोगों ने अपना ये दूरियां खत्म कर ली, और जब दूरियां खत्म कर ली, हम लोग तो कार्यकर्ता एक थे, एक हैं और एक रहेंगे।